वेलकम स्टूडेंट्स। जैसे कि क्लास 12th में हमने अपनी एक्सरसाइज 1.1 लास्ट क्लास में कंप्लीट कर ली थी, तो आज की क्लास में हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 1.2 चैप्टर फर्स्ट रिलेशन एंड फंक्शंस एक्सरसाइज 1.2। 1.2 को स्टार्ट करने से पहले हमने एक्सरसाइज 1.1 में क्या किया था, रिफ्लेक्सिव की कंडीशन सेटिस्फाई हमने करनी सीख ली थी, सिमेट्रिक की और ट्रांजिटिव की, और अगर तीनों सेटिस्फाई हो रही थी तो उस रिलेशन को हम क्या कह रहे थे, इक्विवेलेंस रिलेशन कह रहे थे। अब एक्सरसाइज 1.2 स्टार्ट करने से पहले इस बार आपको रिलेशन ना देकर इस बार आपको फंक्शन दिया गया होगा। इस बार रिलेशन नहीं है, इस बार हमारे पास क्या है, फंक्शन है। ठीक है, फंक्शन में, और ये जो हमारी एक्सरसाइज है ये, इसमें हम दो चीजें प्रूफ करेंगे, वन वन। ठीक है, क्या करेंगे, वन वन प्रूफ करेंगे कि फंक्शन क्या है हमारा, वन वन है या फिर फंक्शन ऑन टू है। ठीक है, स्टार्ट करने से पहले इन दोनों टर्म्स को समझ लेते हैं कि क्या होगा। मान लीजिए हमसे क्या कह रहा है, हमें कोई फंक्शन गिवन है, फंक्शन हमें गिवन है, जैसे कि इस फंक्शन में आपको क्या दिया हुआ है, इसने रियल नंबर से रियल नंबर में ये फंक्शन दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 1 में। पहले हम थोड़ा सा इंट्रो ले लेते हैं इसका। अगर मैं इसी तरीके से कह दूं कि वो कह रहा है हमसे एक फंक्शन दिया गया है, फंक्शन सच दैट n टू n, यानी कि नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर में हमारे पास फंक्शन होगा, बट एरो से पहले वाला हमारे पास क्या होगा, डोमेन होगा। एरो से पहले वाला हमारे पास डोमेन होगा और एरो के बाद वाला हमारे पास क्या होगा, कोडोमेन होगा। क्या होगा, कोडोमेन होगा। ठीक है, तो जब हमें नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर में कह रहा है तो हम क्या बनाएंगे, मान लीजिए ये तो हो गया हमारा डोमेन, इसको हमने कह दिया x। ठीक है, ये हो गया हमारा कोडोमेन। ठीक है, फंक्शन ही है ये। ठीक है, नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर को, बस इस वाले नेचुरल को हमने x से डिनोट कर दिया, इस वाले नेचुरल नंबर को हमने y से डिनोट कर दिया। ठीक है, अब हमसे क्या कह रहा है, और इसमें नंबर है हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 अप टू इनफाइनाइट। नेचुरल नंबर्स में से, नेचुरल नंबर्स में तो सारे पॉजिटिव नंबर्स ही होंगे। और उसने कंडीशन क्या बनाई, उसने हमसे कहा कि फंक्शन आ तो रहा है, लेकिन फंक्शन उसने दे दिया क्या, यानी यही देख लीजिए, जैसे कि इसने क्या कहा है, 1/x होना चाहिए, 1/x होना चाहिए। तो जो ये हमारा डोमेन है, ठीक है, इसकी कोडोमेन में क्या होगी, इमेज होगी। क्या होगी, इसकी कोडोमेन में इमेज होगी। और अगर हम कोडोमेन के एलिमेंट्स की बात करेंगे तो उसकी डोमेन में क्या होगी, प्री इमेज होगी। देखिए, जैसे कि डोमेन से हम कोडोमेन में जा रहे हैं तो इसमें तो क्या होगी, नेचुरल नंबर्स की इमेज होगी। हर नेचुरल नंबर की अपनी एक इमेज होगी। लेकिन अगर हम कोडोमेन से डोमेन की तरफ देखेंगे तो इसमें प्री इमेज होगी। क्या होगी, प्री इमेज होगी। अब मैं आपसे क्या देता हूँ, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स है, तो अगर मैं x के प्लेस पर 1 रखता हूं तो हमें इसकी वैल्यू क्या मिलेगी, 1 मिलेगी। तो ये क्या हो गई, 1 की इमेज क्या हो गई, 1 हो गई। या फिर हम कह सकते हैं कोडोमेन में 1 की प्री इमेज क्या है, 1 है। इसी तरीके से अगर हम x के प्लेस पर 2 रखते हैं तो हमारे पास इमेज क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी। ठीक है, तो ये तो क्या हो गया, फंक्शन हो गया। क्या, ये डोमेन है, ये कोडोमेन है। डोमेन से अगर कोडोमेन की तरफ बात करते हैं तो इमेज, और कोडोमेन से डोमेन की तरफ बात करते हैं तो प्री इमेज। अब मैंने आपको दो टर्म्स बताई, वन वन, क्या बताई, वन वन एंड ऑन टू। वन वन फंक्शन कब होगा, जब डोमेन की, डोमेन में जितने भी एलिमेंट्स होंगे उनकी क्या होगी, डिस्टिंक्ट इमेज होगी। मतलब हर एलिमेंट की अपनी अलग अलग इमेज होगी। क्या होगी, अलग अलग इमेज होगी। ठीक है, मान लो 1 की 1, 2 की 2, 3 की 3, 4 की 4। ऐसे नहीं हो सकता कि 1 की भी 1 हो जाए और 2 की भी 1 हो जाए, तो ये हमारा 1 1 नहीं होगा। 1 1 की कंडीशन सिर्फ इतनी सी है कि हर किसी की अपनी सेपरेट इमेज होनी चाहिए। ठीक है, तो हमारा फंक्शन क्या होगा, फंक्शन होगा हमारा 1 1। तब हमारा फंक्शन क्या होगा, 1 1। और अगर हमारा फंक्शन 1 1 नहीं होता तो हम क्या कह देते हैं, इफ नॉट। अगर फंक्शन हमारा 1 1 नहीं है तो हम क्या कह देंगे,
फंक्शन इज मैनी वन, यानी कि मैनी वन से जैसे आपको पता चल रहा होगा एक एलिमेंट की क्या दो एलिमेंट की एक ही इमेज है, यानी कि डिस्टिंक्ट इमेज नहीं है उसकी, दो एलिमेंट्स की क्या है कोडोमेन में एक ही इमेज है। दूसरा आता है हमारा ऑन टू, दूसरा आता है हमारा ऑन टू। ऑन टू में क्या होगा, अभी तक तो हमने बात की कि डोमेन की सेपरेट इमेज होगी कोडोमेन में, ठीक है, यानी कि सबकी डिस्टिंक्ट अपनी अपनी इमेज होगी। जब हम ऑन टू बताएंगे फंक्शन तो हम कैसे बताएंगे कि ये जो हमारा कोडोमेन है, ये जो कोडोमेन है हमारा, इसकी हर वैल्यू की प्री इमेज किसमें होनी चाहिए, डोमेन में होनी चाहिए। यानी कि मान लीजिए इसमें भी 3 4 5 6 7 है, ठीक है, तो इन 1 से लेके 7 तक की प्री इमेज किसमें होनी चाहिए, डोमेन में होनी चाहिए। तभी हम क्या कह सकते हैं, फंक्शन हमारा क्या है, ऑन टू है। फंक्शन क्या है हमारा, ऑन टू है। और अगर मान लीजिए 1 से लेके 7 तक की प्री इमेज डोमेन में नहीं होगी, यानी कि इसके हर एलिमेंट की प्री इमेज डोमेन में नहीं होगी, तो हम क्या कह देंगे, तब फंक्शन क्या है, इनटू है। क्या है फंक्शन, इनटू है, ठीक है। वन वन है, फंक्शन वन वन होगा, वन वन नहीं होगा तो मैनी वन होगा। फंक्शन ऑन टू होगा और ऑन टू नहीं होगा तो फंक्शन क्या होगा, इनटू होगा, ठीक है। तो आप सबको इंट्रोडक्शन समझ में आ गया होगा, यानी कि हमें फंक्शन गिवन होगा, डोमेन और कोडोमेन से सारा हमारा क्या है फंक्शन वर्किंग है हमारी सारी। वन वन के लिए डोमेन की हर इमेज कोडोमेन में होनी चाहिए, और ऑन टू के लिए कोडोमेन में प्रेजेंट हर एलिमेंट की प्री इमेज डोमेन में होनी चाहिए, ठीक है। तो क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हमसे क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 1 हमसे कह रहा है आपको फंक्शन दिया गया है आर से आर में, ठीक है, रियल नंबर से रियल नंबर्स में आपको फंक्शन दिया गया है, और एफ एक्स क्या कह दिया है आपसे, पहले तो फंक्शन ले लो। फंक्शन कहा गया है आर टू आर, और फंक्शन दिया गया है हमें 1/x, ठीक है। शो करना है कि ये क्या है, वन वन है और ऑन टू है। तो जब हम रियल नंबर्स की बात करेंगे, ठीक है, वन वन की कंडीशन हम देखो, वन वन की कंडीशन में यहाँ लिख के देता हूँ आपको। वन वन की कंडीशन हमें क्या होगी कि जो एफ एक्स होगा, यानी कि डोमेन इज इक्वल टू एफ वाई, इज इक्वल टू एफ वाई, या फिर एक्स इज इक्वल टू वाई, ये वाली हमारी कंडीशन होगी किसकी, वन वन की, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, अगर मैं वन वन की बात करूं इसमें, अगर मैं वन वन की बात करता हूं, तो हम क्या कर लेंगे, लेट की बात चलेगी वन वन में, डोमेन की बात चलेगी, एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू आर स्टार, ठीक है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, क्या करना है हमें, एफ एक्स इज इक्वल टू एफ वाई, यही तो होगा, एफ एक्स इज इक्वल टू एफ वाई। और जब एफ एक्स इज इक्वल टू एफ वाई होगा तो हमें एफ एक्स दिया गया है 1/x, ये क्या हो जाएगा 1/y, एक्स की जगह वाई रख देंगे, ये तो फंक्शन एक्स का फंक्शन है, और वाई के फंक्शन में हम वाई यूज करेंगे। अगर हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन इसकी कर देते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एक्स इज इक्वल टू वाई, क्या आ जाएगा हमारे पास, एक्स इज इक्वल टू वाई। तो यही कंडीशन तो हमारी वन वन की है। इसे इस तरीके से और देख लेते हैं, जो भी मान लो रियल नंबर होगा, है ना, जो भी रियल नंबर होगा इसमें, ठीक है, जो भी रियल नंबर होगा इसमें, अब मान लो वन है, ठीक है, अगर मैं वन की इमेज इसमें देखूं तो जब हम 1/x करेंगे, 1/x करेंगे तो हमें वन मिलेगा, ठीक है। अगर मैं x के प्लेस पर 2 रख देता हूं तो हमें 1/2 की वैल्यू क्या मिलेगी, 0.5 मिलेगी, यानी कि हमें डोमेन में हर एलिमेंट की डिस्टिंक्ट वैल्यू मिलेगी, ठीक है। तो क्या होगा, ये फंक्शन होगा हमारा वन वन, क्या कह सकते हैं हमारा, इम्प्लॉइज दैट एफ इज वन वन, फंक्शन हो गया क्या हमारा, वन वन। अगर मैं ऑन टू की बात करता हूँ, किस चीज की बात करते हैं हम, ऑन टू की, ठीक है। तो जो मैंने अभी ये आपको शो किया था, डोमेन और कोडोमेन में फंक्शन, वन की वन होगी, टू की
क्या होगी 1.5 होगी। तो हर एलिमेंट की प्री इमेज भी तो इसमें आएगी। अगर हम 1/3 कर देते हैं तो 0.33, ठीक है, 1/3 अगर हम कर देते हैं तो 0.33 तो आएगी, ये वैल्यू है। और रियल नंबर्स में तो आपको पता ही है सारी टर्म्स हमारी इंक्लूड होती हैं। तो क्या कह सकते हैं हम, पहले वर्किंग देख लेते हैं। हमें क्या करना है, लेट y बिलोंग्स टू आर। इस बार हमारे क्या चलेगा, कोडोमेन चलेगा। क्या चलेगा, कोडोमेन चलेगा। तो हम क्या कर लेते हैं, y इज इक्वल टू 1/x, y इज इक्वल टू 1/x हमने कर लिया। अगर हम यहाँ से x की वैल्यू निकालें तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1/y आ जाएगा, ठीक है। और अगर यही वैल्यू हम फंक्शन में रख देते हैं, एफ एक्स इज इक्वल टू 1/x, x की वैल्यू अब हमारे पास क्या आ गई, 1/y आ गई। तो हम क्या करेंगे, 1/1/y, यानी कि ये ऊपर आ जाएगा और क्या बन जाएगा, एफ एक्स इज इक्वल टू वाई। यानी कि हम कह सकते हैं कि ऑन टू की कंडीशन क्या है कि प्री इमेज डोमेन में होंगी, सारी इमेज हमारी को डोमेन की डोमेन में प्रेजेंट होंगी। तो हम लिख सकते हैं फॉर एवरी वैल्यू ऑफ y बिलोंग्स टू r डैश देयर exists its pre-image in y in x belongs to r dash, ठीक है। ये हो गया हमारा r डैश, यानी कि ये डोमेन है, ये कोडोमेन है, इसकी हर इस एलिमेंट की प्री इमेज डोमेन में हमें मिलेगी ही मिलेगी, ठीक है। तो हम क्या कह सकते हैं, f इज ऑन टू, f इज ऑन टू, ठीक है। तो ये हमने शो कर दिया फंक्शन, ठीक है। कंडीशन क्या थी 1 1 की, एफ एक्स इजिकल टू एफ वाई, तो एक्स इजिकल टू वाई आ गया। और रियल नंबर में एफ एक्स इजिकल टू वाई, रियल नंबर में सारे नंबर्स हमारे होते हैं, तो ये हो गया हमारा एफ इज 1 1। ऑन टू की बात की तो उसमें हम कोडोमेन लेके चलेंगे। हमने y को 1/x मान लिया, तो x की वैल्यू हमारे पास आ गई। फंक्शन में हमने x की वैल्यू रख दी 1/y, तो फंक्शन हमारा किस में आ गया, y में आ गया। हमने लिख दिया फॉर एवरी वैल्यू ऑफ y, हमें पता है कोडोमेन की सारी इमेज डोमेन में आएंगी, तो हमने क्या लिख दिया, फॉर एवरी वैल्यू ऑफ y बिलोंग्स टू r स्टार देयर एग्जिस्ट इज इट्स प्री इमेज इन x बिलोंग्स टू r स्टार, ठीक है। हमने क्या कह दिया, f इज ऑन टू। अब इसमें हमें एक कंडीशन और लगा दी इसने, बस बाकी सारे क्या है, ये नॉन जीरो रियल नंबर्स हैं। दूसरा क्या है, अब यही रिजल्ट हमें लेना है, बस इसने क्या किया कि डोमेन का जो डोमेन का आर रियल नंबर्स है उसको किस में कन्वर्ट कर दिया, एन में चेंज कर दिया, रिप्लेस बाय एन। और कोडोमेन सेम है, आर ही है। तो हमारे पास अब फंक्शन कुछ इस तरीके से हो गया, फंक्शन सच दैट एन, आर की जगह उसने एन को रिप्लेस कर दिया, बट जा वो किस में रहा है, रियल नंबर्स में ही रहा है। जा वो किस में रहा है, रियल नंबर्स में ही जा रहा है। तो जब हम इसको, फंक्शन हमारे पास वही है 1/x, ठीक है। तो देखो पहले डायग्राम की मदद से समझ लो, ये x और y वही बात है। इस बार इसने नेचुरल नंबर कहा है, ठीक है। अगर हम 1 की जगह ये रखेंगे तो 1 ही आएगा, लेकिन अगर हम 1/2 कर देते हैं तो 0.5 आएगा। ये क्या है, रियल वैल्यू है, रियल नंबर है। तो हमने क्या किया इसको, यानी कि इसकी भी इमेज है, 1/3 करेंगे तो 0.33 आएगा। क्या होगी, इसका मतलब सबकी अपनी अपनी इमेज होंगी, कोई भी किसी भी इमेज की डबल वैल्यू नहीं होगी। तो हम क्या कह सकते हैं, 1 1 के लिए, इसमें 1 1 के लिए जब हम करेंगे, हम क्या करेंगे, लेट x, y बिलोंग्स टू, नहीं सॉरी, हम क्या करेंगे, इसमें चेंज हो गई हमारी रिलेशन। हम क्या करेंगे, एफ एक्स इज इक्वल टू एफ वाई ही तो करेंगे। जब हम एफ एक्स इज इक्वल टू एफ वाई करेंगे तो हमारे पास फंक्शन क्या हो जाएगा, वही हो जाएगा 1/x इज इक्वल टू 1/y। आ क्या जाएगा हमारे पास, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो y इज इक्वल टू एक्स या फिर x इज इक्वल टू वाई।
हमने करके देख लिया, नेचुरल नंबर्स तो सेम रहेंगे लेकिन जो उसकी वैल्यू को डोमेन में जाएगी वो रियल नंबर्स में आएगी। रियल नंबर्स में सारे आ जाएंगे x, ठीक है, रियल नंबर्स में तो आते ही सारे नंबर हैं, तो हम क्या कह सकते हैं, f इज 1 1। ये तो हमारा प्रूफ हो गया कि f क्या है, 1 1 है, ठीक है। बट अब जब हम ऑन टू की कंडीशन देखेंगे, जब हम ऑन टू की कंडीशन देखेंगे तो इस बार कुछ चेंज है। अब मान लीजिए यहाँ तो है क्या, सारे नेचुरल नंबर्स, यहाँ तो क्या है, सारे नेचुरल नंबर्स हैं, और यहाँ क्या है, रियल नंबर्स हैं। तो जो है, जो रियल नंबर्स होंगे उसकी जो प्री इमेज होगी वो नेचुरल नंबर्स में कहीं एग्जिस्ट नहीं करेगी, एग्जिस्ट नहीं करेगी। रियल नंबर्स से तो रियल नंबर में कट जाएगी, लेकिन जैसे कि हमने इसमें किया था, इसमें तो क्या हो रही थी कि हर उसकी रियल से रियल में आ रही थी, तो कोई इशू नहीं है। लेकिन जब हम नेचुरल नंबर से रियल में करेंगे तो इधर तो हमारे पास सारे नेचुरल नंबर्स होंगे, हमारे पास सारे नेचुरल नंबर्स होंगे, और यहाँ पर हमारे पास क्या होगा, 1 भी हो सकता है, 1.2 भी हो सकता है, 1.3 भी हो सकता है, 1.4 भी हो सकता है, 1.5 भी हो सकता है, 1.6 भी हो सकता है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं अगर हम इसमें रख के देखते हैं तो जो ये x था, ये y था, ये नेचुरल नंबर्स में दिया गया है, ये रियल नंबर्स में दिया गया है। तो जो ये रियल नंबर्स हैं, इसमें जो ये सारे एलिमेंट्स हैं, इसकी जो प्री इमेज होगी वो कहीं ना कहीं इसमें सेटिस्फाई नहीं होगी। अब जैसे वन, वन की तो वन ही आ रही थी, है ना, तो वन की हम कह सकते हैं प्री इमेज है इसमें। लेकिन जब हम 2 कर रहे थे तो 1.5 आ रही थी, 1.5 ही तो आ रही थी, लेकिन इसमें 1.2, 1.3, 1.4 की कहीं भी प्री इमेज किसमें नहीं है, डोमेन में नहीं है। तो हम क्या कह सकते हैं, हम क्या लेकर चलेंगे, लेट 1, 2 बिलोंग्स टू आर स्टार। एक एग्जाम्पल के थ्रू हमने इसको ले लिया, और हमने क्या कह दिया, लेट, ठीक है, 1.2 बिलोंग्स टू आर स्टार, बट its pre-image, its pre-image does not exist in नेचुरल नंबर, है ना, इन नेचुरल नंबर, या फिर हम इसको कह सकते हैं डोमेन। यानी कि हमने एक एग्जाम्पल के थ्रू से इसको समझा। देखो, जब रियल से रियल नंबर में था तो कोई इशू नहीं था, ये ऑन टू हो सकता था क्योंकि इधर भी रियल नंबर्स हैं और कोडोमेन में भी रियल नंबर्स हैं। लेकिन जब नेचुरल नंबर से रियल नंबर्स में जाएगा तो नेचुरल नंबर्स में तो पॉइंट्स का कोई सवाल ही नहीं होता, डेसिमल टर्म्स का कोई सवाल ही नहीं होता। तो हम क्या कह सकते हैं, ये फंक्शन क्या होगा, f इज नॉट ऑन टू। तो हमें यही कहना था, f इज नॉट ऑन टू, ठीक है। हमने प्रूफ कर दिया है क्या, कि जो हमारे पास रियल से रियल में था वो तो 1 1 भी था और ऑन टू भी था, लेकिन जब हमें कंडीशन चेंज कर दी तो हमारे पास ये 1 1 तो होगा लेकिन ऑन टू नहीं होगा, क्योंकि 1 1 के लिए डोमेन की हर इमेज को डोमेन में होगी, लेकिन को डोमेन के हर एलिमेंट की प्री इमेज डोमेन में नहीं होगी। तो हम क्या कह सकते हैं, f इज नॉट ऑन टू। सभी को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चेक द इंजेक्टिविटी एंड सर्जेक्टिविटी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस। अब क्या आ रहा है इसमें, इंजेक्टिविटी एंड सर्जेक्टिविटी आ रहा है। तो देखो, इंजेक्टिविटी को ही हम 1 1 कहते हैं और सब्जेक्टिविटी को ही हम ऑन टू कहते हैं। यानी कि 1 1 को हम या तो 1 1 कह सकते हैं या इंजेक्टिविटी भी कह सकते हैं, ऑन टू को हम ऑन टू भी कह सकते हैं और सब्जेक्टिविटी भी कह सकते हैं। तो इसका जो फर्स्ट पार्ट है उसमें फंक्शन दे रखा है हमें रियल नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर तक, ठीक है। और क्या कहा गया है, एफ एक्स जो है एक्स स्क्वायर है। तो पहले इसे डायग्राम की मदद से समझ लेते हैं। नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर में कहा गया है फंक्शन, भाई नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर में कहा गया है, तो 1 2 3 4 5 अप टू इनफाइनाइट। इसी तरीके से जब हम इसकी इमेज बनाएंगे तो हम रख के देख लेंगे, अगर हम इसके प्लेस पर 1 रखते हैं
तो 1 ही आएगा। इसके प्लेस पर हम 2 रखते हैं तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। 3 रखते हैं तो स्क्वायर 9 हो जाएगा। 4 रखते हैं तो क्या हो जाएगा हमारा 16 हो जाएगा। 5 रखते हैं तो 25 हो जाएगा। इसी तरीके से अप टू इनफाइनाइट। यानी कि आपने देखा होगा कि इसमें क्या हो रहा है, सबकी डिफरेंट डिफरेंट इमेजेस हैं। ठीक है, सबकी डिस्टिंक्ट इमेजेस हैं। तो हम पहले 1 1 के लिए क्या करेंगे, पहले पूरा सॉल्व कर लेते हैं जैसे आपको कॉपी में करना होगा। फंक्शन दिया है नेचुरल नंबर्स का, एफ एक्स दिया गया है एक्स स्क्वायर, एफ एक्स दिया गया है आपको एक्स स्क्वायर। तो अगर मैं कर लेता हूं लेट x1 x2 बिलोंग्स टू क्या नेचुरल नंबर, ठीक है। तो मैंने क्या किया, एफ एक्स उसमें हमने y लिया था, कोई बात नहीं, हमने इसमें x1 और x2 ले लिया। x1 इज इक्वल टू x2 ले लिया है, ले लिया। तो एफ एक्स वन फंक्शन क्या कहलाएगा, x1 स्क्वायर। एफ एक्स टू क्या कहलाएगा, x2 स्क्वायर। अब देखो, अगर हम इन दोनों का स्क्वायर रूट हटा दें तो क्या हो जाएगा, x1 इज इक्वल टू x2 हो जाएगा। x1 इज इक्वल टू x2 हो जाएगा। और यही कंडीशन किसकी थी, हमारी f11 की थी। हमने डायग्राम की मदद से भी समझ लिया कि सबकी इमेजेस क्या होंगी, डिस्टिंक्ट होंगी। तो हम क्या कह सकते हैं, f हमारा क्या है, f इज 11, f इज 11, ठीक है। अब इसको ऑन टू के लिए, ये तो हमने किसके लिए किया था, 11 के लिए किया था। अगर हम इसको ऑन टू को देखते हैं, ऑन टू, ठीक है, ऑन टू के लिए जब हम करेंगे तो आप डायरेक्टली ये समझिए कि कोडोमेन की जो क्या बोलते हैं इसको, ये जो नेचुरल नंबर्स का सेट है, तो कहीं ना कहीं में 2, अगर मैं इसको हटा दूं 1 मिनट के लिए, अगर मैं इसको दोबारा से बनाऊं तो देखो, जब ये नेचुरल नंबर में होगा तो इसमें भी तो कहीं ना कहीं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 अप टू इनफाइनाइट, इनफाइनाइट सभी आ रहे होंगे। तो 1 की इमेज तो क्या हो गई, 1 हो गई। 2 की इमेज क्या हो गई, 4 हो गई। 3 की इमेज हो गई 9। इसी तरीके से 4 के नीचे कहीं 16 आ जाएगी। तो 1 1 के लिए तो ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही थी कि हर एलिमेंट की क्या थी, डोमेन की डिस्टिंक्ट इमेज थी। लेकिन अगर हम को डोमेन की बात करें, ये था हमारा डोमेन और ये था हमारा को डोमेन। अगर हम इसकी बात करें तो देखो, 1 की तो प्री इमेज है, लेकिन क्या 2 की प्री इमेज डोमेन में है, नहीं है। 3 की प्री इमेज डोमेन में है, नहीं है। तो हम क्या कह सकते हैं कि हमने क्या किया, मान लो 2 को हमने लेट 2 बिलोंग्स टू एन, कोडोमेन वाले का, है ना, कोडोमेन से हमने एन ले लिया। लेट बट इट्स प्री इमेज, हमने इसको भी एग्जांपल के थ्रू से समझ लिया, बट इट्स प्री इमेज डज नॉट एग्जिस्ट, डज नॉट एग्जिस्ट एग्जिस्ट इन डोमेन एन, ठीक है। बहुत इजी वे में हमने समझा। और हमने क्या कहा कि अगर ये ऑन टू होता तो हम क्या लिखते, फॉर एवरी वैल्यू ऑफ वाई देयर एग्जिस्ट इज प्री इमेज इन डोमेन। लेकिन अब हमने एक एग्जांपल के थ्रू किया है, तो हमें पता है कि 2 की प्री इमेज एन में नहीं है। तो हमने क्या किया, 2 या तो यहाँ से इसको लेट को काट दीजिए, 2 बिलोंग्स टू एन, कोडोमेन वाले का, है ना, कोडोमेन में 2 बिलोंग्स कर रहा है नेचुरल नंबर में, बट इट्स प्री इमेज डज नॉट एग्जिस्ट इन डोमेन एन, यानी कि इसकी प्री इमेज इसमें नहीं होगी। तो हम क्या कह सकते हैं, एफ इज नॉट ऑन टू, एफ इज नॉट ऑन टू, यानी कि, लेकिन हमसे क्या पूछा गया था, इंजेक्टिविटी और सब्जेक्टिविटी पूछा गया था। तो हम क्या कह सकते हैं इसमें, इसमें हम कह सकते हैं एफ इज इंजेक्टिव, एफ इज इंजेक्टिव, बट एफ इज नॉट, f is not surjective, f is not surjective, ठीक है।
आई होप आपको ये सबको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। मैंने आपको डायग्राम की मदद से भी दोनों की क्या क्या कंडीशन हो सकती हैं, मैंने उस हर तरीके से आपको बता दिया है। बस आपको वन वन में चेक करना है कि उसकी डोमेन की कोडोमेन में डिस्टिंक्ट इमेज होनी चाहिए, ठीक है, यानी कि रिपीट नहीं होनी चाहिए, यानी या जैसे मान लो सबकी सेपरेट होनी चाहिए, किसी की भी मान लो 1 की भी यही है, 2 की भी यही है, 3 की भी यही है, ऐसा नहीं होना चाहिए वन वन में। और ऑन टू में क्या होगा कि जो कोडोमेन है उसकी उसके जो एलिमेंट्स हैं उसकी प्री इमेज किसमें होनी चाहिए, डोमेन में प्रेजेंट होनी ही चाहिए। बाकी हमको किसका ध्यान रखना है, हमें फंक्शन में क्या कहा गया है, नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर कहा गया है, या कुछ भी एक्स वाई जेड रियल नंबर से रियल नंबर्स में कहा हो, या नेचुरल नंबर से रियल नंबर में कहा हो, या फिर फंक्शन जो भी हमारा फंक्शन है, ठीक है। इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट क्या कह रहा है कि इस बार क्या दे दिया आपको, इंटीजर दे दिए, ये क्या दे दिए, इंटीजर दे दिए हैं आपको। अगर मैं इंटीजर की बात करूं तो वो क्या हो सकते हैं, प्लस माइनस हो सकते हैं, किसी भी तरीके से हो सकते हैं। तो मैं अगर आपसे लेके चलूं डायग्राम की मदद से तो वो हो सकते हैं -1 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 अप टू इन्फिनिटी, और अप टू इनफाइनाइट ये चल रहे होंगे। इसी तरीके से अगर हम ये देखें तो -3 -2 -1 0 1 2 3 अप टू इनफाइनाइट। इसमें भी हमसे यही कहा गया है कि फंक्शन देखो z से z में आ रहा है और हमें fx जो कह रहा है वो क्या है, एक्स स्क्वायर है। क्या है, एक्स स्क्वायर है। तो हम देखते हैं, अगर मैं इसमें हम इस एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं इस क्वेश्चन को, हमें कैसे करना है। देखो ये हमारा वन वन नहीं होगा, क्यों नहीं होगा अभी बताता हूँ। अगर मान लो हमें दे रखा है एक्स स्क्वायर, अगर मैं एक्स स्क्वायर एक्स के प्लेस पर, ये भी z का है ये भी z का है, मैंने क्या कहा, हमें वन वन बनाने के लिए डोमेन की डिस्टिंक्ट इमेज होनी चाहिए कोडोमेन में। लेकिन अगर मैं -2 रखता हूँ डोमेन का और उसका स्क्वायर करता हूँ तो भी हमें 4 ही मिलेगा, और हम डोमेन में से अगर 2 रखते हैं और उसका स्क्वायर करते हैं तो भी 4 ही मिलेगा। तो इसकी जो हमारा मान लो ये 4 है तो -2 की इमेज भी 4 ही आ रही है और 2 की इमेज भी 4 ही आ रही है। लेकिन ये कंडीशन तो वन वन की नहीं है, वन वन की तो डिस्टिंक्ट इमेज होनी चाहिए थी। तो हम इसको इस एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। और इंटीजर कहा है, अगर पॉजिटिव कहा होता तो सिर्फ हम पॉजिटिव पॉजिटिव ले लेते, लेकिन जब हम उसने हमें सिर्फ z कहा है, z इंटीजर का सिंबल होता है, तो हम नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों लेंगे। और जब हम ये दोनों लेंगे तो हम क्या लिखेंगे, लेट 2 -2 बिलोंग्स टू z, सॉरी बिलोंग्स टू z, ठीक है। अगर मैं f2 बोलूं और f-2 बोलूं, f-2 बोलूं तो क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर हो जाएगा, 2 का ही तो स्क्वायर होगा, यही तो फंक्शन दिया गया है। -2 का स्क्वायर ये हो जाएगा, तो 2 का स्क्वायर भी 4 और -2 का स्क्वायर भी 4, ठीक है। ये तो इक्वल आ गया, बट क्या 2 और -2 इक्वल हो सकते हैं, नहीं हो सकते। और दूसरी बात क्या हुई कि डोमेन की जो इमेज है वो डिस्टिंक्ट होनी चाहिए बस, बट इसमें तो क्या हो रहा है कि डिस्टिंक्ट की जो दो एलिमेंट्स की इमेज है वो क्या हो रही है, सेम हो रही है। तो हम क्या कह देंगे, f इज नॉट यहाँ पर बट लिख दो, बट 2 और ये इक्वल नहीं हो सकते, बट f इज नॉट वन वन। तो हमने डायग्राम के थ्रू भी मैंने आपको समझा दिया कि ये वन वन क्यों नहीं होगा, और मैंने आपको सॉल्व भी करके दिखा दिया एग्जाम्पल की फॉर्म में। इसी तरीके से जब हम ऑन टू की बात करते हैं, ठीक है, अगर हम ऑन टू की बात करें तो देखो हमने वन रखा, मान लीजिए हमने यहाँ पर क्या रखा, वन रखा, इसका वन ले लीजिए। हमने यहाँ पर क्या रखा, 3 रखा, तो इसकी वैल्यू कहीं ना कहीं 9 यहाँ पर आ जाती, और इस वाले 3 की भी 9 यहीं पर आती।
तो लेकिन ये जो माइनस का 2 है, ये माइनस का 3 है, माइनस का 1 है, इसकी तो प्री इमेज इसमें डोमेन में है ही नहीं। इसकी जो प्री इमेज है ये डोमेन में है ही नहीं। तो हम क्या लिख सकते हैं, फॉर एवरी वैल्यू ऑफ y, इसको हम x कह दो और इसको कह दो y। तो मैंने क्या कह दिया, फॉर एवरी वैल्यू ऑफ y बिलोंग्स टू z, यानी कि कोडोमेन है ना। देयर डज नॉट एग्जिस्ट इट्स प्री इमेज इन डोमेन इन x, जो कि क्या है, इंटीजर है। ठीक है, देयर डज नॉट एग्जिस्ट इट्स प्री इमेज, मैंने आपको बता दिया कि क्या है। मान लीजिए आप इसको ऐसे भी लिख सकते थे, क्या, कि जो ये -2 है, ठीक है, या फिर आपने ऐसे लिख दिया, या फिर मैं आपसे कह देता हूं आप ऐसे लिख दो कि लेट -2 जो है वो बिलोंग कर रहा है z यानी कोडोमेन से, बट इट्स प्री इमेज does not exist in z यानी डोमेन में, यानी कि डोमेन में। तो हम तब भी कह सकते हैं f is not onto, ठीक है। या फिर मैंने आपको एग्जाम्पल से भी समझा दिया, एक कंडीशन ये हो गई, मान लो हमने उसको y कह दिया, तो y फॉर एवरी वैल्यू ऑफ y, यानी कि जितने भी एलिमेंट्स होंगे उसकी प्री इमेज कहाँ नहीं होगी, डोमेन में नहीं होगी। या फिर एक एग्जाम्पल की फॉर्म में आपने लिख दिया कि -2 इसमें से तो आ रहा है, लेकिन जो इसकी प्री इमेज है वो डोमेन में नहीं आ रही है। वो किस में नहीं आ रही है, डोमेन में नहीं आ रही है। तो हम क्या कह सकते हैं, f इज नॉट ऑन टू। तो हमने इस पार्ट में भी ये भी बता दिया। या फिर मैं बार बार बोले जा रहा हूँ कि इसमें इंजेक्टिविटी और सब्जेक्टिविटी कहा है, लेकिन मीनिंग दो ही है। मैंने कहा 1 को हम इंजेक्टिविटी भी कहते हैं और ऑन टू को हम सब्जेक्टिविटी भी कहते हैं। तो हम क्या लिखेंगे, f इज नॉट इंजेक्टिव, और उसमें क्या लिखेंगे हम, f इज नॉट सब्जेक्टिव, ठीक है। तो यहाँ पर हमने सेकंड क्वेश्चन के जो फर्स्ट पार्ट था और सेकंड पार्ट था सॉल्व कर लिया। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। इसके आगे के जो पार्ट्स हैं सेकंड के, वो हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। कंडीशन मैं आपको एक बार फिर रिपीट करा देता हूँ। 1 की कंडीशन क्या होगी, एफ एक्स इज इक्वल टू एफ वाई, ठीक है, और x इज इक्वल टू वाई, या फिर डोमेन में जितने भी एलिमेंट्स है उसकी को डोमेन में डिस्टिंक्ट इमेज होनी चाहिए। ऑन टू की कंडीशन क्या है कि जो को डोमेन में एलिमेंट्स है उस हर एक एलिमेंट की प्री इमेज किसमें होनी चाहिए, डोमेन में होनी चाहिए, तभी हमारा वो क्या होगा, फंक्शन ऑन टू होगा, ठीक है। 1 को हम इंजेक्टिविटी भी कहते हैं और ऑन टू को हम सब्जेक्टिविटी भी कहते हैं। अगर कोई सा फंक्शन 1 नहीं होता तो उसको हम मैनी या तो लिख सकते हैं f इज नॉट 1 या फिर हम उसको लिख सकते हैं f इज मैनी 1। या फिर ऑन टू नहीं होगा फंक्शन कोई सा, तो हम उसको क्या बोल सकते हैं कि फंक्शन वो क्या होगा, फिर हमारा इनटू होगा। तो चलिए आगे के क्वेश्चंस हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।